फिर देखिए जो है अब हमारा जो लेक्चर है वो 2.2 है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज का। उससे पहले इसमें जो दो चार चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है इसमें आएगा ज़ीरोज़ और इसको अदर लैंग्वेजेस में रूट्स भी बोलते हैं। ज़ीरोज़ क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमाइल्स। देखिए इसमें अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमाइल्स है, ज़ीरोज़ क्या होता है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमाइल्स px है। इस px में मान लीजिए x² + 3x + 2 है, ठीक है। अब इसमें अगर हम मान लीजिए इसका जो ज़ीरोज़ है वो क्या होगा या कुछ भी होगा, तो इसका ज़ीरोज़ कैसे निकाल लेंगे हम? अब अगर हम इसमें ज़ीरोज़ निकालें, x इक्वल अगर आप 0 रखें, ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर देना चाहिए। लेकिन देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो 0 यहाँ पे 3 0 + 2, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये जो वैल्यू है ये 2, कुल मिला के 2 आ जाएगा। बट दिस इज़ नॉट इक्वल 0 के। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो जाहिर सी बात है x इक्वल 0 इसका रूट्स नहीं होगा। बट अगर हम ये लिख लें, मान लीजिए x² - 3x और यहाँ पे ये ले लीजिए आप प्लस का 2। अब देखिए ध्यान से, अगर हम x इक्वल यहाँ पर 1 लें तो ज़रा देखिए ध्यान से, ये px के इक्वल है, तो p1 रखिए ज़रा, 3 × 1 + 2, ये x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, क्लियर। फिर 3 के x की जगह 1 रखा, फिर उसके बाद में ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 × 1 3 प्लस का 2, प्लस का 1 और प्लस का प्लस का 2 और प्लस का 1 जो है वो 3 - 3 और ये आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल 1 इज़ 0 ऑफ px। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में, कैसे हमको करना है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3, इसको हमें निकालना है और x इक्वल 0। तो पहले लेट कर लीजिए px इक्वल 5x - 4x² + 3, ये वैल्यू है। तो इसका थोड़ा सा और शॉर्ट से करके सही से लिख लीजिए ऐसे, प्लस का 5x + 3, देखिए ऐसे, ये माइनस का 4x² है मैंने ऐसे, और ये ऐसे करके लिख लिया। बस ये है, पावर थोड़ा सा बड़ी पहले फिर उससे छोटी फिर उससे एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब इसमें ये px है, अब यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल 0 इन px। तो px में रखेंगे, x की जगह 0 रख दीजिए क्योंकि ये 0 है, पहला क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद में -4 0 का स्क्वायर + 5 × 0 + 3। अब 4 ये झुका दूँ ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 5 मल्टीप्लाई, ये भी 0 आ जाएगा 0 और ये फिर 0, कुल मिला के प्लस का 3 आ गया। अब प्लस का 3 है तो ये 0 के बराबर नहीं है। अगर p0 की वैल्यू 0 आ जाती तो ही ये इसका रूट्स होता है या पॉलिनोमियल्स होता। या ये कह लीजिए कि इसकी वैल्यू जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कुल मिला के 3 ही हमें फाइंड आउट करनी है, अभी ज़ीरोज़ नहीं बताना, बस फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बस इतना है, ये आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है px, इसमें px में x इक्वल -1 यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखो पुट x इक्वल -1 इन px की वैल्यू है ये वाली। अब इसमें देखो 4 की जगह x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +5 है +5, x की जगह -1 और प्लस का 3। अब ये -4 और -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1,
+5 और -1 की मल्टीप्लाई जाके -5 प्लस का 3। अब देखिए ध्यान से थोड़ा इसको, अब ये देखिए प्लस का 3 है और ये 4 × 1 है, ये तो माइनस का 4 आ जाएगा, -4 और +1 -4 और -5 और प्लस का 3। अब ये दोनों निगेटिव नंबर हैं तो -4 और -5 कितना हो गया, -9। इसको कहाँ पे लिख लेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट -9 ऐसे करके लिख लीजिए और प्लस का 3 और माइनस के 9 में से ये माइनस के 6 बच जाएंगे, तो -6 आंसर है इसका सेकंड का। थर्ड का आंसर देखिए यहीं पे, फिर उसके बाद में थर्ड में ऐसे लिखें और यहाँ पे लिख दीजिए पुट x = इन px, फिर उसके बाद में यही p = यहाँ पे वही जो का तू -4 × 2 का स्क्वायर +5 × 2 + 3। अब ये माइनस का देखो 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 4 में जाएगा 16 और 5 2 जाएगा 10 और प्लस का 3। अभी देखो प्लस का ये भी प्लस का 13 हो गया, 13 16 में से 13 प्लस के जाएंगे कितने बचेंगे, -3। ये आंसर। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं ये, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इसमें हमें पहला पार्ट बताऊंगा मैं, सेकंड थर्ड और खुद ही करना है आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए P0 है, P1 है, P2, ये तीनों एक के लिए ही निकालने होंगे हमें। सिमिलरली यहाँ Y है तो Y के लिए, PT है तो T की जगह, वो तो समझ ही गए, बस उसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए मैं पहले एक ये भी निकाल दूँगा, ये भी टेंशन मत लीजिए, ये बाकी आपको खुद करने होंगे दोनों के दोनों। अब देखिए इसमें P0 है, फर्स्ट पार्ट देखिए पहले पार्ट में, वैसे ये भी बताऊंगा आपको ओरली में, टेंशन मत लीजिए, इसको भी बताऊंगा। बस इसमें देखिए पहले यहाँ पे क्या करना है हमें, PY लिख लीजिए, y² -y + 1, फिर यहाँ पे करिए पुट x = 0, या ये कह लीजिए बस डायरेक्ट इसमें P0 निकालिए। P0 यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर और -0 और +1, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा और ये -0 में से 0 जाके 0 और +1, P0 की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट अगला है P1, इसके लिए निकाल लो, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर -1 और +1, 1 का स्क्वायर 1, इससे कट गया 1 आ गया। P2 निकालिए ज़रा, P2 में देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे रख रहे हैं हम 2 की जगह, ये 2 यहाँ पे है, अब ये y की जगह फिर 2, फिर यहाँ +1, अब ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और -2 और +1, 4 में से 2 जाके कितना बचेगा 2 और +1 ये रहा। अब 2 और 1 कितना आ गया 3, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये P0 भी मैंने निकाल दिया, P2 भी निकाल दिया और P3 भी। अब ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट करके दिखा देते हैं, बाकी ये थर्ड और फोर्थ आप खुद करेंगे, जो भी होगा आप वीडियो के माध्यम से कमेंट में हमें लिख सकते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए इसमें PT 2 + T, फिर 2T का स्क्वायर और T का क्यूब। अब यहाँ पे P0 फिर वही, फिर उसके बाद P1, ठीक है भाई, और फिर यहाँ P2। P0 में यहाँ पे रखिए 2 + 0 रखिए ज़रा, और इस T की जगह 2, 0 का स्क्वायर और 0 का यहाँ क्यूब। क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, देखो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 2 ही आ गया आंसर। ऐसे ही यहाँ 2 + यहाँ पे 1 रखना है, 1 + 2, 1 का स्क्वायर और -1 का क्यूब। देखिए ज़रा 2 और 1 कितना आ गया 3 और 2 का 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 × 1 कितना आ जाता है 1, 2 × 1 2 आ गया, और 2 और 1 3 और 2 5 में से 1 जाएगा तो कितना 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आ गया आंसर। ऐसे ही यहाँ पर 2 + कितना 2 +
2 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब। देखो कहाँ से आया ये, सबसे पहले 2 ये रहा, फिर t की जगह हमने 2 रख दिया, क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे है। फिर उसके बाद में 2 ये वाला 2 ये रहा, फिर ये 2 का स्क्वायर है, t का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर t का क्यूब है तो 2 का क्यूब कर दिया। अब इसे ध्यान से देखो, 2 2 2 6 यहाँ तक तो ये 4 हो गया, लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4 की मल्टीप्लाई 2 में गई तो आ गया 8 और 4 कितना हो गया? 12 और 2 का क्यूब क्या है? ये घट रहा है, 12 में से 8 घट गया तो कितना बच गया? 4 बच गया। ये आंसर आ गया। सिमिलरली ये देखो, वैसे ही बताऊंगा मैंने बताने के लिए कहा था आपको। देखो P0 अगर मैं रखूँ तो ये तो 0 ही आ जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार P0 की वैल्यू 0, P1 की वैल्यू 1 और P2 की वैल्यू कितनी? 8 यहाँ पे रख लियो। P0 की वैल्यू देखो, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ पे भी 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी -1 की मल्टीप्लाई प्लस के 2 तो जाएगी तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगी P0। P1 रखोगे तो 1 में से 1 जाके कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे 1 रखोगे 3 की मल्टीप्लाई 0 में जाएगी तो 0 आ जाएगी, P1 की वैल्यू 0। फिर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 में से 1 गया तो कितना आ गया? तो 1 आ जाएगा, और 2 और 2 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 4। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे निकालना है आपको, ये खुद निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। मतलब पॉलिनोमियल दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है px 3x + 1 x = -1/3, मतलब उनके सामने ही उनके x की वैल्यू लिखी हुई है, यानी रूट्स वो ये बताना है कि वो उसका जीरोज या रूट्स होगा क्या नहीं होगा, तो हमें वेरीफाई करके बताना है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए जितना भी हो सकते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये देखिए हमारा, इसमें px है, px 3x + 1 है, ये बता रहा है कि x = -1/3 अगर आप रखें तो ये क्या है? इसका ज़ीरोज़ होगा। ज़ीरोज़ तब होगा अगर ये वैल्यू 0 आ जाए। कैसे? पुट x = -1/3। अब ये देखिए px की जगह -1/3, फिर उसके बाद में 3 जोड़ती हूँ, -1/3 और +1, 3 से 3 कट जाएगा, -1 आ जाएगा और +1, वो 1 से कट के 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं हैंस x = -1/3 इज़ a 0 ऑफ px। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। सेकंड देखिए, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, पहले लिख लीजिए सेकंड क्वेश्चन, px = 5x - पाई, 5 जो का दूँ। अब यहाँ पे x इक्वल क्या रख देंगे? 4/5 और यहाँ पाई, और यहाँ पे क्या रखेंगे आप? p x की जगह, इस x की जगह क्या रख देंगे भाई? यहाँ पे रख देंगे आप 4/5, 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 4 बचेगा -पाई। तो कुछ आया है? 4 - पाई है, 0 तो आ ही नहीं रहा, तो आ नहीं रहा तो जाहिर सी बात है क्या होगा ये, तो ये वैल्यू नहीं होगी, तो ये इसका ज़ीरोज़ नहीं होगा। थर्ड लिखिए सॉल्यूशन। थर्ड देखिए, थर्ड में हमें क्या करना पड़ेगा भाई? लिखिए भाई पहले x² - 1, यहाँ पे भी पुट x इक्वल क्या लिखा हुआ है आगे? पहले 1 रख के देखो, फिर -1 बाद में रखना है, ये 2 दे दिए इसमें। तो x = 1 अगर हम रखें तो p = 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर ये 1 में से 1 जाके 0, तो हमारे पास p1 की वैल्यू क्या आई है? ये 0 आ गया, ये क्या आ जाएगी? 0। तो इस प्रकार हम कहेंगे x = 1 इज़ a 0 ऑफ px। नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है, x = -1 पुट इन px। अब ये फिर उसके बाद p के इक्वल -1 है, -1 का स्क्वायर रख दीजिए, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, और ये भी कट के 0 आ जाता है। इसी प्रकार ये x = -1 भी
इज ऑल्सो लिख दो बस यहाँ, ऑल्सो 0 ऑफ पी एक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलिए। फोर्थ में हम देखते हैं पी एक्स जो का त्यों लिख लीजिए, एक्स प्लस 1 है यहाँ पे, फिर ये x माइनस 2 है। क्लियर है। अब इसके बाद में x इक्वल माइनस 1 दे रखा है और एक 2 दे रखा है, वो भी ऐसे ही करना है जैसे ये दो पार्ट किए। पुट x इक्वल माइनस 1 इन पी एक्स, तो रखेंगे तो भाई p माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 रख दो, इस x की जगह प्लस 1, फिर यहाँ पे भी 1 रखो। अब ये देखो ये 2 आ गया, ये दोनों को जोड़ के 2 में से 1 जाके माइनस का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इनकी माइनस 2 आ जाएगा। तो ये माइनस 1 की वैल्यू क्या आई है, माइनस के 2, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो सो x इक्वल माइनस 1 इज नॉट 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है। अब ऐसे ये 2 चेक करो। अब x इक्वल पुट x इक्वल 2 इन पी एक्स, अब रखो दोबारा फिर p इक्वल 2, अब ये यहाँ पे x की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, और 2 और 1 कितना आ गया 3, 2 में से 2 जाके कितना आ गया 0, 3 में मल्टीप्लाई करियो तो p2 0 आ गया। तो इसका मतलब है 0 आ गया, तो ये 0 हो जाएगा। यह कौन 0 हो जाएगा, x इक्वल टू इज 0 ऑफ पी एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, पी एक्स जो का त्यों एक्स स्क्वायर लिखिए। अब ये x इक्वल 0 है, यहाँ पे फिर वही पुट x इक्वल 0, p 0 रखिए और 0 का स्क्वायर कर दीजिए। अभी 0 आ गया, तो 0 आ जाता है कोई पॉलिनोमियल तो जाहिर सी बात है x इक्वल 0 हो जाएगा। x इक्वल इज ए 0 ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट चलिए सिक्स क्वेश्चन में देखिए पी एक्स हमारा दे रखा है एल एक्स प्लस एम, और x इक्वल माइनस का m अपॉन एल है। तो x फिर दोबारा फिर वही पुट x इक्वल माइनस m अपॉन एल इन पी एक्स। अब पी एक्स में रखेंगे जैसे ही, तो हम रखेंगे यहाँ पे x की जगह माइनस का m अपॉन एल रख देंगे, फिर यहाँ पे l की जगह झुकाता हूँ और ब्रैकेट में यहाँ माइनस का m अपॉन एल आएगा और प्लस m, l से l कट जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन करके यहाँ माइनस m बच रहा है, ये प्लस m से m कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो x इक्वल माइनस m अपॉन एल है ये 0 हो जाएगा, इज ए 0 ऑफ पी एक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें क्या करना है, ये देखिए दो वैल्यू दे रखी है, x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन 3। पहले हम पहली वैल्यू रख देते हैं, ये पी एक्स ये जो का तुम लिख लीजिए। अब यहाँ पुट x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये पहली वाली इन पी एक्स में, तो जैसे ही रखेंगे तो p माइनस 1 अपॉन रूट 3 यहाँ आ जाएगा इस x की जगह, और 3 जो का तू माइनस का 1 अपॉन रूट 3 जो का त्यों, और उसका स्क्वायर हो रहा है तो x का, तो ये इसका भी 3 जो का त्यों। अब माइनस का अगर स्क्वायर करें तो प्लस का आ जाएगा, लेकिन साथ में देखो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ माइनस 1, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस 1 में से 1 जाके 0 आ जाएगा। तो p जो है माइनस 1 अपॉन रूट 3 कितनी आई वैल्यू 0। जब ये 0 आ जाता है तो जाहिर सी बात है x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज ए 0 ऑफ पी एक्स। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चलिए इसमें फिर यही इसी का पार्ट है, पुट दोबारा फिर यही पुट x इक्वल 2 अपॉन रूट 3 इन पी एक्स। अब दोबारा फिर यही रख दो p 2 अपॉन रूट 3 और फिर उसके बाद में 3 ये जो का तू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये 3 जो का तू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1,
अब ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ -1, यहाँ आ गया 3, ये जब बराबर 0 के नहीं है। तो इस प्रकार ये वाला जो है इसका जीरोज़ नहीं होगा। तो ये तो अलग पार्ट है। सो x इक्वल 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन अपने आप देख लो। देखो x की इक्वल जगह 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 रखें और यहाँ वो 2 आ जाएगा, ये 0 नहीं होगा। तो ये अपने आप करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2.2 का। फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। एक ये है px इक्वल x प्लस 5, px इक्वल x माइनस 5, 2x प्लस 5, फोर्थ में 3x माइनस, फिफ्थ में 3x है, px इक्वल ax है, फिर ये 7th में है cx प्लस d। तो पहला पार्ट देखिए, इसमें पहला पार्ट कैसे है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में px इक्वल x प्लस 5 दे रखा है, तो उसमें क्या करेंगे, कोई वैल्यू जब 0, जो भी px 0 के बराबर होता था तभी तो रूट से निकलता था, तो इस px को 0 के बराबर ले लेते हैं और फिर x प्लस 5 भी 0 के आ जाएगा, फिर ये 0। अब ये प्लस का 5 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का। अब ये 0 पहले से ही है, 0 में तो माइनस जाके -5, डायरेक्ट इसको लिख देते x इक्वल -5। अब जो भी ये वैल्यू आई, ये x इक्वल -5, ये 0 होगा px का। सिमिलरली थर्ड पे आ जाइए, px इक्वल x -5। सिमिलरली ये भी px को 0 के बराबर रख दो, 0 के बराबर रखते ही फिर उसके बाद में x -5 इक्वल 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद में -5 उधर जाके प्लस का, तो ये भी क्या होगा, x इक्वल 5 इज 0 हो px। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन वो है आपका, यहाँ पे px इक्वल 2x प्लस 5 दे रखा है, फिर उसके बाद में px इक्वल 0 के बराबर रख दो। क्यों? क्योंकि हमें जीरोज़ कोई तभी निकलता है जब पॉलिनोमियल 0 के बराबर होता है। तो 2x प्लस 5 px की वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए। अब ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का, 0 की तो वैल्यू खत्म ही होगी, और 2x इधर, x ये 2 में चला जाएगा, जो x की मल्टीप्लाई में 2 है ये, तो माइनस का 5/2 x इक्वल -5/2 क्या आ जाएगा, जीरोज़ ऑफ px। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन पे चलिए। फोर्थ है 3x - 2, ये फिर उसके बाद में नाउ px दोबारा फिर वही 0, क्योंकि जीरोज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर उसके बाद में ये 3x - 2 यहाँ पे रखिए 0 के इक्वल, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 3x इधर। अब ये 3 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये भी क्या होगा, x इक्वल 2/3 इज ए 0 ऑफ px। फिर सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, px इक्वल 3x है, ये रखा, फिर px को दोबारा फिर 0 के बराबर रखिए, 0 के बराबर रखने के बाद में ये 3x जो वैल्यू है px की है ये यहाँ पे रखी। अब ये 3 इसकी 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड करके x इक्वल 0 ही आ जाएगा। फिर x इक्वल 0 ही हमने रखा था, ये सॉरी x इक्वल 0 ही क्या होगा, इसका रूट्स होगा। अब फिर उसके बाद में px इक्वल ax है, ये देखो 6 क्वेश्चन, ये px फिर दोबारा जैसे ये किया क्वेश्चन। अब फिर उसके बाद में ये ax इक्वल 0, फिर ये a को इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये डिवाइड करके 0 को, तो 0 ही आ जाएगा, तो x इक्वल 0 भी px के। लास्ट क्वेश्चन है ये 7, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या कर रखा है इन्होंने। इसमें क्या है, px इक्वल cx प्लस d, c इक्वल नॉट 0 के है और c और d रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर तो हमें पता ही है क्या होते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन ये px इक्वल cx d, px को 0 के बराबर रख दीजिए, क्योंकि हमें रूट्स निकालने के लिए या जीरोज़ निकालने के लिए px को 0 रखना पड़ता है। तो px की वैल्यू है cx प्लस d, ये यहाँ पर रख दिए 0 के बराबर है। अब ये प्लस का d उधर जाके माइनस का d हो गया, अब cx इक्वल -d आ गया, ये -d है, कभी कुछ और समझे इसको। अब ये cx है, x के मल्टीप्लाई में c है, c इसके डिवाइड में चला जाएगा, d/c आ जाएगा, तो ये x इक्वल -d/c ही क्या है, जीरोज़ ऑफ px। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारी जो एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की है वो 2.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा। और हमारी जो वीडियो है अगर अच्छी लगती है तो इसे आगे बढ़ाइए और आगे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और धन्यवाद।